सृष्टि, सृष्टि हमारे कपड़े कहाँ हैं? निकाल दिए। आज बाबूजी के लिए अपॉइंटमेंट भी लिए, उन्हें हार्ट के डॉक्टर के पास ले जा। कार्डियोलॉजिस्ट यू मीन, राइट? जी वही। शाम का खाना शीला को बता दिया है। अगर टेस्ट वगैरह में लेट हो गया तो प्लीज मैनेज कर लीजिए। कोई बात नहीं, हम ऑफिस में ही खा लेंगे। वैसे भी आज ऑफिस में बहुत काम है तो हमें देरी हो जाएगी। हम देख लेंगे, आप जाकर हमारे लिए चाय लेकर आइए। नहीं, ये शर्ट नहीं। आप ये पहनिए। याद है हम आपके लिए लंदन से लाए थे? वैसे ये घड़ी पुरानी हो गई है, हमें नई खरीद लेनी चाहिए। और हम इतने टाइम से छुट्टी मनाने के लिए भी कहीं नहीं गए हैं। क्यों ना एक यूरोप ट्रिप प्लान करें? यूरोप ट्रिप? वॉच खरीदने के लिए? नहीं, दरअसल फैशन वीक इस बार यूरोप में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हमने सोचा छुट्टी की छुट्टी भी हो जाएगी और हमारे फैंस भी खुश हो जाएंगे। अनायता, आजकल ऑफिस में बहुत काम है, सच में। आशीष एक हफ्ते के लिए मैनेज कर सकते हैं प्रणव। वो आपके बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना। बस हम टिकट्स बुक करवा रहे हैं, आप अगले महीने का आखिरी हफ्ता फ्री रखेंगे, ओके? अरे लेकिन हम लेकिन कुछ नहीं। You don't love me? ऐसा नहीं है अनायता। क्या मतलब? आप हमसे प्यार नहीं करते हैं? नहीं मतलब हाँ, भाभी जी, आपको भैया जी बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो आपको जाने से मना कर रहे हैं। क्या? अरे आपको नहीं पता पिछले हफ्ते क्या हुआ? क्या हुआ? अरे शर्मा जी की बेटी विदेश गई थी, वहाँ से कोरोना लेके आ गई। अरे इंटरनेट में उसकी खूब खिंचाई हो रही है। क्या हो गया है आजकल लोगों को? फिजूल की बातों पर खिंचाई कर लेते हैं। लाओ दो। जब तक आपका ये मैनेजर है ना भैया जी, आपके सारे कांड आपके सारे राज महफूज हैं। चलता हूँ भैया जी। अगले 3 दिन के लिए सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हाँ। 3 दिन? ऐसा क्या हो गया? हम कहीं जा रहे हैं? फार्म हाउस जा रहे हैं आशीष। इट्स टाइम नाउ। आर यू सीरियस? यार अनाहिता लंदन में वेकेशन के लिए इंसिस्ट कर रही थी। फिर? आज तो किसी तरह बात संभल गई, लेकिन वो कब फिर से शुरू हो जाए कह नहीं सकते। अब हम और ऐसे नहीं रह सकते आशीष, घुटन होती है बहुत। एक ना एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा ना। सोच लो। सोच लिया। तुम सृष्टि को फार्म हाउस बुलाने के लिए फोन करो, मैं अनाहिता से बात करता हूँ। ऑलराइट, आई सी यू लेटर। प्रणव देखो, हम जानते हैं अनाहिता को समझाना सृष्टि जितना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम अभी से इतने नर्वस हुए तो सिचुएशन तुम पर ही भारी पड़नी है ना। और फिर तुम इसे एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे? बताओ हमें। क्या एक्सप्लेन करना है? ओह, आप आ गई। वेलकम। थैंक ऑल यू। योर्स। क्या हुआ? अरे बब कुछ नहीं, बस तुमसे और सृष्टि से कुछ बातें करनी है, कुछ बताना है। लेट हर कम। वाओ, सरप्राइज।
है कहाँ वैसे वो? अरे हाँ, सृष्टि कहाँ रह गई? हम चेक करते हैं। उप्स। डोंट वरी प्रणव, आपके होते हुए हमें कभी कुछ हो सकता है? नहीं ना? क्या हुआ? कहाँ है सृष्टि? हम शाम से एक ज्वेलरी शोरूम का इनॉग्रेशन कराए, अपने फैंस के साथ लाइव कर लिया, पर्सनल में मैसेजेस के रिप्लाई दे दिए, फिर भी वक्त से पहुंचे और वो अब तक नहीं आई। क्योंकि आपका वक्त आपके हिसाब से चलता है और हमारा वक्त हमारे परिवार के हिसाब से। माँ बाबूजी को दवाइयाँ देनी होती है, बच्चों का टिफिन तैयार करना होता है, जानते हैं कितना काम होता है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, सृष्टि ये बताओ क्या खाओगी? बल्ले बल्ले से पनीर चिल्ली मंगवाऊं? स्टार्टर्स का तो वक्त इन्होंने खा लिया, मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं। हमारे लिए सिर्फ दाल खिचड़ी। A classic Greek salad for me from Taste Buds, please. यस मैडम। भाभी जी नमस्ते। क्या हो रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? भाभी आपका इसमें सामान है, भैया कह रहे थे आप लोग यहाँ 1-2 दिन रुकने वाले हैं। आशीष, 1-2 दिन? आप जानते हैं हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, घर में कितना काम होता है। आपको जो भी बात करनी है आप कर लीजिए, हम चले जाएंगे। सृष्टि, आप दोनों जल्दी जल्दी एंजॉय कर लीजिए, इसलिए तो हमारे हस्बैंड्स ने ये वीकेंड गेट अवे प्लान किया है। गेट अवे? प्रणव, हाँ, आज सुबह ही हम शिकायत कर रहे थे प्रणव से कि हम टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और आज ही इन्होंने ये गेट अवे प्लान कर लिया। कुछ और बात भी है क्या? अरे कोई बात नहीं है, बस ये कि हम दोनों बहुत बिजी रहते हैं ना, तुम दोनों को टाइम नहीं दे पाते, तो जस्ट अ गेट अवे। क्यों आशीष? मैं खाना देखता हूँ। कल तो तुम कह रहे थे सोच लिया, अब क्या हुआ? अब तक सोच ही रहे हो? आशीष मैं भैया जी नीचे आ जाइए, नाश्ता रेडी है। सॉरी भैया जी, कल हमारे कारण आप दोनों की बात अधूरी रह गई। वो क्या है ना भैया जी, आप लोग परिवार है हमारे, और अगर परिवार टूटेगा तो दुख तो होगा ना भैया जी। पूरे लखनऊ में फेमस है आप दोनों की जोड़ी, जब आप दोनों शान से निकलते हैं तो सलाम करता है जमाना। हम तो चाहते हैं ये जोड़ी, इसकी शान, दोस्ती सब ऐसी बनी रहे। इज्जत है तो आदमी है, वरना क्या है भैया जी। तुम्हें भैया और भाभी के प्यार की पड़ी है या अपने पॉकेट मनी की? पड़ी तो सबको अपनी ही है, बाकी आप खुद समझदार हैं। प्रणव लिसन, इस लफंडर की बातों में ना आने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो इतने सालों से करने की सोच रहे हैं वो अब कर ही देते हैं। सर आप आलू पराठा लेंगे? नहीं, अपने साहब को दे दो, वैसे भी ही लाइक्स व्हाट यू कुक, फिर चाहे वो कहानी हो या खाना। जी हम तो ऐसे पकाते हैं, भले ही स्वाद में थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन सामने वाले को बदहजमी ना हो, चाहे वो खाना हो या फिर बात। एक्सक्यूज मी। हाँ भाभी। हटना जरा। जी। बबलू, मेरा चिया जूस और रामेन्स प्लीज। हाँ जी भाभी लाया। जिस बात के लिए आप आए हैं वो भी खत्म कर लें। डोंट यू गेट इट सृष्टि? हम यहाँ वीकेंड गेट अवे के लिए आए हैं, कपल टाइम। नॉर्मल कपल्स ऐसा ही किया करते हैं। पर यहाँ नॉर्मल कौन है? पागल है ये औरत। ये पागल नहीं,
सही कह रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम यहाँ पे कोई वीकेंड गेट अवे के लिए नहीं है। हमें आप दोनों से कुछ कहना है। ये क्या कह रहे हैं प्रणव? Come on, आपको प्रणव, हमसे say कोई it. बात? अरे भाभी जी, ये आपका जूस। Come on, प्रणव, तुम कब तक चुप रहोगे? अरे ये चुप अचार, रहेंगे भैया आप मतलब? अचार लेंगे? भाभी आप? नहीं, मुझे नहीं प्रणव, चाहिए। you have to say it today. Say what? भाभी, और तुम्हें बोलना बनाना होगा क्या? आज हम यहाँ पर क्यों अरे आए। आप कहाँ? कभी खाना ना कभी खा तो रहे बताओ। मैरिजेस आर ओवर। Marriages are over मतलब इनका अफेयर कहीं और चल रहा है। हमारा समझ में आता है, पर शहर की सबसे खूबसूरत, कामयाब, डिजायरेबल औरत का पति भी किसी और के साथ। ये क्या कह रहे हैं प्रणव? क्या वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है? हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो? खूबसूरत नहीं, पर इंटेलिजेंट यस। जवाब दीजिए प्रणव। उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? अंडरस्टैंडिंग अनाहिता। ही अंडरस्टैंड्स मी लाइक नो वन। आप अपना सारा वक्त या तो आशीष के साथ या तो हमारे साथ बिताते हैं। ये अचानक ऐसा तीसरा कौन आ गया जो आपको हम दोनों से बेहतर समझने लगा है? आशीष, आप? क्या आशीष? आप दोनों? हमें लगा था कि कोई लड़की है, बट आप दोनों? हे भगवान, हम क्या क्या सोच रहे थे। दिस इज इनसेन। ऐसा नहीं हो सकता। How can you do this to me, प्रणव? अनाहिता प्लीज। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते अनाहिता हैं? प्लीज, दिस इज इनफ। हाँ शीला, हाँ माँ बाबूजी को कहना कि खाना खा ले, वो हमें कुछ काम आ गया था इसलिए देर हो गई। बच्चों का टिफिन पैक कर दिया ना? हाँ ठीक है, हमें अभी 1-2 दिन और लगेगा। हाँ ठीक है। आपका फोन कब से आ रहा है? आप उठाती क्यों नहीं? उठाकर क्या करें हम? मैगजीन से रिपोर्टर्स की कॉल्स आ रहे हैं। हमारे इस रोमांटिक गेटअवे को कैप्चर करना चाहते हैं, यहाँ की वाइब कैप्चर करना चाहते हैं। क्या बताएं हम उनको कि हमारी 10 साल की शादी के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पति गे हैं। ये है हमारा रोमांटिक गेटअवे।
हमारे नाम के हैशटैग्स वायरल हो जाते हैं। अब हम उन्हें क्या बताएं कि हमारी शादी ही झूठ थी, ये रिश्ता ही झूठ निकला। देखिए, एक ना एक दिन तो ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा ना। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है सृष्टि, क्योंकि तुम्हारी शादी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। ना तो उसमें नमक था, ना प्यार। प्यार, दोस्ती, शादी, पति, सब तो हमने खोया है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी सृष्टि कि हम पर क्या बीत रही है। तुम समझ ही नहीं सकती। तुम कैसे समझोगी? तुम समझ ही नहीं सकते। Our marriages are over. He understands me like no one. हमें लगा था कि कोई लड़की होगी, बट आप दोनों। अरे बाप रे, भौजी तो बड़े बन बनाते हुए निकली। हाँ, अभी भैया जी को फोन करता हूँ। ना बबलू, मैटर को थोड़ा और गरमाने देते हैं, तभी तो भैया जी को लगेगा कि हमारी सलाह उनको मान लेनी चाहिए थी। यस। सो हैप्पी। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ये कर पाएंगे। तुम ये सब कर पाओगे। सोचा तो हमने भी नहीं था कि अनायता को तुम ये सब बता पाओगे। हम जानते हैं तुम्हारे लिए किसी का दिल दुखाना कितना मुश्किल है। नहीं आशीष, बात दिल दुखाने की नहीं है। मुझे डर था कि वो इस बात से डील कैसे करेगी। अब उसे सब सच पता चल गया तो डील भी कर ही लेगी ना। तुम नहीं जानते उसे। हाउ क्रेजी शी इज। प्रणव, लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें उसकी चिंता करना छोड़ना ही होगा ना। पति के तौर पर तो उसकी चिंता करना कब का छोड़ चुका हूं, पर वो मेरी दोस्त भी है ना। वो वहां दुखी होगी। आई नीड टू मेक श्योर शी इज फाइन। मैं बबलू को उसके पास भेजता हूँ। हाँ प्रणव, अभी आया। आशीष, तुम यहां बैठो ना। तुम गई नहीं अब तक? हाँ, एक्चुअली हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हम समझ गए, एलिमनी रिलेटेड। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमारी खुद की थोड़ी सेविंग्स है, उससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस? हाँ, पता है, हम हमेशा से चाहते थे कि हमारा खुद का बिजनेस हो, शादियों का। शादियों के कॉन्सेप्ट से भरोसा नहीं उठा अब तक। क्या है ना आशीष, हमने शादी के बाद सिर्फ मैयत और शादियां अटेंड की हैं। अब मैयत कराना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम शादियां तो करा सकते हैं ना। क्या हुआ? क्या सोच रहे आप? कुछ नहीं, हमें ऐसा लगता था कि जब आपको सच पता चलेगा तो आप बहुत चीखेंगी, चिल्लाएंगी, हमसे बहुत सारा पैसा डिमांड करेंगी। पर आशीष, आपने तो
हमें बिन मांगे ही वो दे दिया जो हमें चाहिए था। मतलब? एक गिल्ट फ्री आजादी, एक लवलेस रिश्ते से, एक ऑलरेडी डेड मैरिज से। प्रणव से प्यार करके आपने हमें ये शादी तोड़ने के गिल्ट से बचा लिया, और उसके लिए थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस शादी में हर वो चीज हो जो हमारी शादी में नहीं था। प्यार, सम्मान और सबसे ज्यादा जरूरी, एक दूसरे के साथ रहने की खुशी। चलते हैं। जिंदगी फिर उन्हीं गलियों में मिलते हैं दिल, जहां जान भी मिलती है। मेरे इश्क की तुम तो जुबां बन गए, एक पल में सनम दो जहां बन गए। क्या कर रहे हो? इन सब का समय नहीं है। बस मुझे अनाहिता के कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं यार। हमें उसके पास जाना होगा। You know how crazy she is. 1 मिनट रुको और पीछे मुड़ के मत देखना, ओके? हाँ। तुम्हारा सारा मूड फ्रेश हो जाएगा। अरे यार ये तड़ा। अनाहिता, ये क्या कर रही हो तुम? प्रणव आप आ गए? हाँ, हमें पता था, हमें पता था आप जरूर आएंगे। हमारी यादों के पास, हमारे पास। हाँ, अनाहिता, ये देखिए, ये याद है आपको? याद है अनाहिता। पहले तुम अपने आप को संभालो कि क्या हालत बना रखी है तुमने। ये याद है आपको? ये हमारे हनीमून से। हाँ, याद है। ट्रिप के लास्ट डे हमारा वॉलेट चोरी हो गया था और तुम्हें ये इतनी पसंद आ गई थी कि इसे लेकर चुरा कर शॉप से भाग गए। हाँ, और तुम्हें याद है वो दुकानदार हमारे पीछे भागने लगा था। बड़ी मुश्किल से जान बची थी, याद है? बड़ी मुश्किल से जान बची थी प्रणव। आप हमसे कितना प्यार करते थे प्रणव, कि हमारे लिए मरने को तैयार हो गए। आपको हमारी वो मोहब्बत याद है ना प्रणव? Look at me, प्रणव। उन दिनों को याद करने की कोशिश कीजिए।
याद है ना आपको? याद है ना प्रणव? याद है ना आपको? तुम जिंदगी हो, तुम जीवन हो, तुम सांस हो, तुम रूह हो। अनायता तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रणव। वो बारिश की बूंदें, वो मिट्टी की खुशबू, वो तुम्हारे साथ का एहसास। हमारा प्रणव। बबलू, हमारे लिए चाय ले आना प्लीज। हाय सृष्टि। कैसी हैं अब आप? हमारा मतलब है, एक आप ही तो थी जिनकी शादी में नमक था, प्यार था, और वही टूट गई। कल के लिए हम माफी चाहते हैं सृष्टि। हम बहुत परेशान थे और प्रणव का सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। मतलब अब ठीक है आप? कल तक तो आप बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ, अब हम ठीक हैं। हमें हमारे सवालों के जवाब जो मिल गए। कौन से जवाब? वो सब छोड़ो सृष्टि। हम सोच रहे थे क्यों ना आज आशीष और प्रणव को डिनर पर बुलाया जाए। वो तो ठीक है, लेकिन प्रणव है कहाँ? ये सवाल का जवाब इनसे बेहतर और कौन देगा? इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो बताइए आशीष, कहाँ है आपका सच्चा प्यार, आपका सोलमेट, आपका पार्टनर? पता नहीं, सुबह से हमारा फोन नहीं उठा रहे। हम फिर से ट्राई करते हैं।
हम ट्राई करें? अनाहिता, अच्छा वो तुमने फोन किया। हम कब से तुमसे ही बात करना चाह रहे थे। देखो, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो हमारी गलती है। आप फिक्र मत कीजिए प्रणव। और वैसे भी हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसके बारे में सोचकर आप स्ट्रेस मत लीजिए। अच्छा, आप जल्दी से आ जाइए। हम सब यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जी, ओके, बाय। एक पत्नी का कॉल एक पति ना उठाए, ऐसा हो सकता है? तुम कल रात के बारे में क्या बात कर रही थी? अच्छा वो तुम मिल गई। कल जो कुछ भी हुआ, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। बताइए ना प्रणव, क्या बात हो गई? तुम जब इसने हमें बताया कि कल रात को तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, तो हमने यकीन नहीं किया। हमें लगा कि अनाहिता अपनी शादी बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रही है, लेकिन तुम जानते हो, कल जब हम मिले थे ना, तो हम तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते थे। जानते हो क्या है वो सरप्राइज? ये हम तुम्हें ये रिंग देना चाहते थे। तुम वहां से चले गए हमें ये बोलकर कि अनाहिता तुम्हें कॉल कर रही है, और हम पागलों की तरह वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमें क्या पता था, जब हम वहां पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम यहां अनाहिता के साथ शायद तुम ये सब के लायक ही नहीं। हमने अपना सब कुछ त्याग दिया तुम्हारे लिए, हमारे लिए, और बदले में तुमने हमें क्या दिया? धोखा दिया, जैसे तुम इतने सालों से अपनी पत्नी को देते आ रहे हो। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी कौन सी गलती बड़ी है, तुमसे प्यार करने की या सबको सच बताने की। प्रणव, सच तो ये है कि तुम कभी हमारे नहीं हो सकते, सिर्फ हमारे। और अब हम तुम्हें किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते। आशीष, आशीष, हाउ कुड यू? कैसे कर सकती हो ये सब? बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी पत्नियां करती हैं प्रणव। आप हमारे पति हैं। और वैसे भी जिस इंसान ने 15 साल हमें चीट किया है, आज वही इंसान हमसे लॉयल्टी की उम्मीद कर रहा है। सीरियसली? और वैसे भी प्रणव, जो भी हम दोनों के बीच हुआ, वो एक पत्नी का हक है। माना हक है। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे और आशीष के बीच में हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन कल रात जो तुमने किया अनाहिता, वो एक धोखा था। हम मानते हैं कि पति के रूप में हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन हमारी दोस्ती की और तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट की थी हमने। एंड यू नो व्हाट, इट्स रियली सैड। शादी तो हमारी टूट ही चुकी थी, लेकिन ये सब करके तुमने वो दोस्ती भी हमेशा के लिए खो दी। प्रणव, प्रणव, तुम आशीष, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। हमारा विश्वास करो। विश्वास
विश्वास ही तो किया था हमने तुम पर। और पिछले 10 सालों से वही तो करते आ रहे। प्रणव, हम तुम्हारे साथ पूरे थे और तुम अधूरे। पिछले 10 सालों से हमने तुम्हें अनाहिता के साथ बांटा है। और आज जब तुम पूरी तरह से हमारे हुए तो तुमने हमें चीट किया। क्यों किया ऐसा प्रणव? प्रणव, हाउ कुड यू डू दैट? हम और क्या करते आशीष? शायद ये सब करना आसान नहीं होगा हमारे लिए। सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था हमारे बीच आशीष। प्यार हमने भले ही सिर्फ तुमसे किया हो, लेकिन जिंदगी शेयर की हमने अनाहिता के साथ। पूरे 10 साल दोस्त थी वो हमारी। कितनी यादें हैं हमारी। कैसे मैं एक दिन में सब कुछ खत्म कर देता? कल रात वो टूटी हुई बैठी थी। मुझे पता था उसे मेरी जरूरत है। हम बस उसे कंफर्ट करने गए थे और तुमने हमारे बीच में जो कुछ भी था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये क्यों किया आपने? क्या किया है हमने? विश्वास नहीं हो रहा। एक इंडिपेंडेंट इवॉल्व्ड करियर वुमन अंदर से इतनी छोटी सोच रख सकती है। पति है वो हमारी सृष्टि, हक बनता है हमारा। पति जो पिछले 10 साल से आपको धोखा दे रहे हैं। प्रणव एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं पर पति नहीं। और हमें लगा था आपको ये सच्चाई एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर ऑल आपका खुद का भी तो अस्तित्व है ना। सुन रही हो तुम हमें सृष्टि? वो हमारे पति हैं। मिसेस अनाहिता प्रणव राज ही हमारी पहचान है। और प्रणव राज को ही जाने दे। वो जा चुके हैं और शायद वो आपके साथ कभी भी नहीं थे। प्यार करते हैं हम उनसे सृष्टि। अनाहिता, आपने उनसे कभी प्यार नहीं किया और ये आप भी जानती हैं। अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करिए। तुम कभी समझ ही नहीं सकती कि हम हैं क्या सृष्टि। आप समझती हैं ना? काफी है। बस ठीक से समझ लीजिएगा। बिस्तर की हालत देखो। जब तक हम काम नहीं करते कुछ ठीक से नहीं होता। आओ। कॉल प्रणव। कॉल प्रणव। मम्मा
कौन? आशीष? कौन? सृष्टि? आओ। अनाहिता, 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 ये उठिए, उठिए, आराम से, आराम से। ठीक है आप? नहीं, कैसे हुआ ये? हम बस बिस्तर ठीक कर रहे थे और अचानक कमर में चमक आ गई। प्रणव को कॉल किया। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने जिंदगी में पहली बार हमारा कॉल कट किया है, कॉल बैक भी नहीं किया। आशीष को भी कॉल किया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। शुक्र है तुमने हमारा कॉल उठा लिया। प्लीज हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए। हाँ हाँ, अभी लाते। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अब थोड़ा ठीक लग रहा है आपको? अनायता, बुरा मत मानिएगा पर आपने उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। आशीष और प्रणव सालों से एक दूसरे के साथ है। आशीष ने तो हमारा साथ बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हम एक ही घर में रहते थे पर हम अकेले थे। पर प्रणव, उन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। आपकी हर खुशी, हर जरूरतों का ध्यान रखा। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था, प्रणव बहुत अच्छे दोस्त है पर अच्छे पति नहीं। उस दोस्त को मत जाने दीजिए। I'm really sorry, आशीष। प्रणव और हमारे बीच जो भी हुआ वो हमने जानबूझकर किया। हमारी इंटेंशंस ही गलत थी। इसमें प्रणव की कोई गलती नहीं है। अनायता, व्हाट एन आयरनी ना। इतने सालों से ऑफिशियली तुम दोनों साथ थे और हम तुम्हारे बीच, और फाइनली जब ऑफिशियली हम दोनों एक हुए तो बट इट्स रियली ओके। पता नहीं इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठा। दो लोग जो मेरे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को दुखी कर दिया। प्रणव, ये तो अच्छाई है आपकी, पर आप चिंता मत करिए। आशीष जैसे इंसान ने बिना किसी चीज की परवाह किए इस रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत दिखाई है। वो इसे इतने आसानी से जाने नहीं देंगे, समझेंगे आपको। हमें समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। ऑप्शन ही क्या है हमारे पास। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे को कितना भी नापसंद क्यों ना कर ले, बर्दाश्त करना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रणव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उनके लिए तुम एक बात बताओ, इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम इतनी ही सहज, इतनी शांत हो, बिल्कुल भी नहीं टूटी। क्योंकि हमारी शादी तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। बस हाँ, आप दोनों के इस रिश्ते ने हमें मुक्ति दिला दी। बस अब हम अपने कुछ सपने पूरे करेंगे। सपने? हाँ, हम हमेशा से अपनी एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी शुरू करना चाहते थे और अब तो हमें अपना पहला इवेंट भी मिल गया है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सृष्टि। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। बिल्कुल,
अगर आप नहीं आएंगे तो ये शादी कैसे होगी? मतलब ये कि प्रणव, हम चाहते हैं कि हमारी इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट हो आपकी और आशीष की शादी। सभी एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बिल्कुल मुफ्त।